अवसर पर आइए अब हम सभी मिलकर ज्ञान, संस्कार और संकल्प की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक हमारे अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप जलाओ, आशा के अंधियारा मिटाना है। स्वर्णिम संस्कृति से स्वर्णिम संसार बनाना है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। आज का यह बहुत सुंदर कार्यक्रम जो स्वयं परम पिता परमात्मा के आदेशानुसार, इसलिए हम सर्वप्रथम स्वागत करते इस सभा में परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु का, और आज के सम्मानित अतिथिगण परम श्रद्धेय विश्व विजय तोमर जी, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, जिनका हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही नगर निगम धमतरी के, नगर पालिका निगम धमतरी के महापौर परम श्रद्धेय आदरणीय रामू रोहरा जी, जो हम उन्हें अतिथि नहीं कहते लेकिन हमारे भाई हैं और हमारे अनुज हैं, जो सदा ही तत्पर रहते हैं कि बहन जी जो आए हैं, और इतना स्नेह है। तो महापौर तो पूरे धमतरी के लिए है, लेकिन हमारे तो इस संस्था के भाई हैं, है ना भाई? तो जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे आदरणीय दीपेंद्र भाई, जो पहले भी स्काउट गाइड के अध्यक्ष रहे और हमेशा युवा कार्यक्रम में आगे रहे हैं और सक्रिय भागीदारी हर क्षेत्र में निभाते हैं। आपकी युगल श्रीमती रंजना साहू जी, जो पूर्व विधायक रही, और ये तो जैसे हमारे भाई बहन हैं, है ना? हम हर एक को अतिथि बोलते हैं, लेकिन धमतरी के हर भाई बहन तो हमारे बहुत ही यज्ञ स्नेही है। और आदरणीय दीपक लखोटिया जी, प्रखर संपादक के, अध्यक्ष के, प्रखर परिवार के, और साथ ही साथ प्रखर चैनल भी चलता है। और इस धमतरी शहर के समाचार पत्रों में हमने देखा प्रखर समाचार, जो सांध्य दैनिक है, उसमें हमेशा बहुत ही सकारात्मक बातें और जो भी घटनाएं घटती हैं तुरंत हमें समाचार देते हैं। लेकिन दीपक भाई हमारे हम बड़े भाई के समान हैं। हमारे रामू रोहरा भाई छोटे भाई और दीपक भाई बड़े भाई। जब से मैं धमतरी आई हूँ तो धमतरी में एक बहुत अच्छा गाइड हम सबको करने वाले बहनों को, और जैसे कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ तो दीपक भाई आगे खड़े रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करने देते, हमें
हमें निश्चिंत रखते हैं बहनों को। ऐसे दीपक भाई का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और विशेष आज हमारे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान हमारा मुख्यालय, जहाँ से पधारे आदरणीय जीतू भाई जी, जो मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हैं और हमेशा युवा के लिए एक आदर्श युवा है। क्योंकि आपको मैंने देखा जितने भी युवा कार्यक्रम होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से युवाओं को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं कि युवा का स्थान क्या है। युवा एक धन है, युवा एक शक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति को हमें किस रीति पॉजिटिव की ओर ले चले तो युवा क्या नहीं कर सकता है। तो युवाओं के बारे में आपके पास बहुत सारा खजाना है, क्योंकि आज युवा को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। और आज का जैसे विषय ही है कि परिवार हमारी एक शक्ति है। हम सब कुछ विषय में और बहुत कार्य में आगे जा सकते हैं, परंतु परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिना परिवार के हम विश्व के किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, लेकिन परिवार जब साथ होता है तो हमें सुकून मिलता है और साथ में सुरक्षा मिलती है। और परिवार के बिना हमारा जीवन है ही क्या, परिवार है तो हम हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए हमारे जीतू भाई एक बहुत सुंदर प्रेरणा लेकर आए हैं और मैं समझती बहुत युवा आए हैं। युवा के हिसाब से कुर्सियां रखी थी, लेकिन पूर्व युवा भी बहुत आ गए हैं, है ना। जो पहले तो सबके मन में बहुत आज था कि युवा के बारे में, फैमिली की बात है, इसीलिए फैमिली सचमुच हमारी शक्ति है। तो हम अपने परिवार को कैसे शक्तिशाली बनाएं और परिवार को हम कैसे सम्मान दें, इसके विषय में सुनने के लिए सबके अंदर बहुत कहना चाहिए, अंदर से आ रहा है कि हमको भी सुनना चाहिए। तो सभी आप पहुँचे, सबका स्वागत है। और साथ में हमारी इंदौर जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर युवा प्रभाग की, वो हमेशा आज जोन के अंदर इतने युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं के अंदर नैतिक आध्यात्मिक मूल्य लाने के लिए हमारी छाया बहन बहुत ही अच्छे कार्य करती है और बहुत ही सक्रिय है युवा प्रभाग में। और आपके द्वारा अनेक सेवाएं हो रही हमारे जोन में, उसका भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और उनके साथ आई हुई हमारी महिमा बहन जो उनके साथ रहती है और उनके कार्य में हमेशा हाथ बटाती है, उसका भी हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारी आज की मंच संचालन करने वाली प्राजक्ता बहन, जिसका भी हम बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ जो युवा आए हैं आज यहाँ से एक ऐसा खजाना लेकर जाएंगे जो आपके जीवन में काम आएगा। क्योंकि आज सबको चिंता हो रही है कि हमारा युवा भटक रहा है, और उस भटकते हुए युवा को एक अच्छी राह दिखाने के लिए हमारे जीतू भाई और छाया बहन आए हैं। और हमारे सम्मानित अतिथिगण, हमारे युवा आयोग के अध्यक्ष तोमर जी, हमारे रामू भाई और हमारे दीपक भाई, दीपेंद्र भाई भी अपनी शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम के लिए देंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और युवाओं को बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आप सब पहुँचे, समय पर पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के मंच से मैं सारे युवा भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि युवा वह शक्ति है जो सपने को हकीकत में बदल सकता है। बोलिए मेरे साथ, युवा वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल सकता है। जब युवा ऊंची उड़ान भरता है तब देश की नई पहचान बनाता है।
हौसलों के पंख लगाकर नभ में आगे जाना है। युवा शक्ति बल पर भारत को महान बनाना है। भारत को महान बनाना है। धन्यवाद। इसलिए हमारे पास में भी सबसे पुरानी एक हैं हम, आइए हम पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संकल्प। मैं भारत के दिल पे रखी सभी हाथ रखना। आदिकाल गौरव को पुनः लाने के लिए की एकता के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं असमानता और मतभेदों से ऊपर उठकर भारतीयता का सच्चा संवाहक बनूंगी। मैं माता पिता और वरिष्ठ जनों का दिल से सम्मान करूंगी। मैं विचार, वाणी और व्यवहार की एकता से मानवता के प्रति संपूर्ण सकारात्मक रहूंगी। मैं शक्तिशाली शुभ संकल्पों के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन करूंगी। ओम शांति। है ठान लिया दुनिया को फिर से एक बनाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। ओम शांति, ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने सफर का 90 वर्ष की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ शासन के युवा विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री तोमर जी, धमतरी शहर के महापौर श्रद्धेय श्री रामू रोहरा जी, दीपेंद्र भाई, माउंट आबू से पधारे, जो इस विषय पर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जीतू भाई अपने जीवन को किस दिशा पर, किस रूप में परिवार के साथ रहते हुए आगे बढ़ाएं, इसे बताने के लिए, इसे समझाने के लिए, इसे इसको मार्गदर्शन करने के लिए आज प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। युवा जो एक तरह से जो चाहे वो कर सकता है, वो संकल्प ले ले कि अगर मुझे ये करना है तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण करेगा ही।
सही मार्गदर्शन और एक सकारात्मक सोच है। यह समय है जब हम अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। इस समय जरूरत है हमें सही मार्गदर्शन मिल जाने का। किस को अपने परिवार की याद आई? लगभग सभी को अपने परिवार की याद आई। कौन कौन वाईफाई चलाते हो? वाईफाई कौन कौन चलाते हैं? फोन में नहीं चलाते? चलाते हैं ना? तो हाँ तो बोलो, मुझे थोड़ा सुनाई कम देता है। जब वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? प्रयास करते दोबारा कनेक्ट करने की, राइट? अगर मोबाइल की बैटरी 2% 4% बची है तो क्या करते हैं? तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, तुरंत प्लग ढूंढते हैं। ऐसे ही जब कभी भी अपने जीवन में किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, हम निराश हो गए, कहीं ठोकर पड़ गई, कहीं नुकसान हो गया, सबसे पहले व्यक्ति कहाँ दौड़ के आता है? हाँ, कहाँ आता है? तो पीछे से लोग बताइए कहाँ आता है? परिवार के पास आता है ना। कितने भी साधन हो, व्यक्ति दौड़ के फैमिली के पास ही आता है। तो हम सबका जो पावर बैंक है ना, वो है हमारा परिवार, राइट? लेकिन आजकल रिश्तों की परिभाषा ही बदल गई है। आजकल रिलेशन मतलब बस एक ही प्रकार का रिलेशन याद है और कुछ रिलेशन ही नहीं आ रहा। अभी जो आज बहुत सारे डेटिंग ऐप्स वगैरह है ना, तो डेटिंग ऐप्स का एक डेटा है कि पर डे रोज 5 में से 3 ब्रेकअप होते हैं, 5 में से 2 पैचअप होते हैं। ये चलता रहता है, रोज का चलता रहता है। और इसी का परिणाम है कि नीला ड्रम और फ्रीज फेमस हो गए। इसी का परिणाम, क्योंकि ये जो हम रिलेशन ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, कहीं उसका सहारा ढूंढते हैं, वो टेम्पररी है, इमेजिनरी वर्ल्ड में। कहीं कौन अनजान व्यक्ति से बात करते हैं, अनजान व्यक्ति से जानते हैं, और अपने जिन्होंने 15 साल 20 साल 25 साल हमको अपना पेट काट के बड़ा किया, उनको भूल जाते हैं, राइट? तो थोड़ा सा ये चीज़ याद रखिए, अपना परिवार बनाने के लिए, परिवार के साथ जुड़ने के लिए और अपने आप को भी सेफ रखने के लिए हमारा जो पावर चार्जर है, हमेशा अपने से कनेक्ट करें। लेकिन पेरेंट्स भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी दोष यंगस्टर्स का ही है। एक छोटा सा एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक जगह हम गए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में गए तो वहाँ छोटी सी बच्ची 10 साल की, बड़ी बीमार थी, बुखार था उसको। जब बीमार थी तो हम उसको देखने के लिए गए थे। उसको पूछा, बेटा कैसी हुआ? वो बोलती है, अंकल अभी ठीक है। तो उसको कहा कि चलो अभी तो तुम रिकवर हो जाएगी, वापस अपने अपने घर में जाओगी, तो अपने जीवन में तुम क्या चाहती हो? तो वो बेटी ने कहा, छोटी सी बच्ची ने, अंकल मैं दोबारा बीमार पड़ना चाहती हूँ। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि क्यों ऐसा कहा। तो हमने पूछा, क्यों बेटा बीमार क्यों पड़ना चाहती हो? तो कहती है कि जब मैं बीमार थी, 2 दिन हॉस्पिटल में थी, तब मेरे पापा को समय मिला मेरे साथ बैठने का। तो ये हमारे फैमिली रिश्ते हैं। आजकल हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय भ्राता रामू रोहरा जी, आप महापौर हैं नगर पालिका निगम धमतरी। उसके पूर्व मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि अभी अभी हमारे बीच माननीय भ्राता सूरज सिंह परिहार जी, पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी पहुँचे हैं। उनका भी हम स्वागत करेंगे। तिलक लगाकर आप सभी तालियां बजाएंगे, बैच और पगड़ी पहनाकर, साथ में पौधा देकर। हम सभी जोरदार तालियां बजाते रहेंगे।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भ्राता श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित सम्मानीय श्री सूरज सिंह परिहार जी, पुलिस अधीक्षक तंत्री, भ्राता सम्मानीय श्री दीपक लखोटिया जी, मंच पर उपस्थित राजयोगिनी दीदी शाया दीदी, मंच पर उपस्थित राजयोगी आदरणीय जीतू भाई जी, मंच पर उपस्थित दीदी सरिता बहन जी, सम्मानीय दीपेंद्र साहू जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों, ब्रह्मा कुमारी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यह युवा संकल्प अभियान उठो जगत के वास्ते अभियान का कार्यक्रम रखा गया। मैं समझता हूँ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे ओजस्वी वक्ताओं से जिन्होंने कुछ न कुछ सिखाया हमें और जो ज्ञाता है, और उनके बीच में आकर ज़्यादा कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है। मैं भी बहुत समय से बैठ के इसको सुन रहा था और याद भी कर रहा था बैठे बैठे पुराने समय को कि परिवार का भाव क्या होता है। जब हम संयुक्त परिवार में थे, हमारे घर में 30 सदस्यों का एक परिवार संयुक्त रहते थे, और दादा दादी के समय से हमने सब देखा। समय परिवर्तित हो गया, सब अलग होते चले गए, और आज हमारे परिवार में 9 सदस्य हैं। परिवार बढ़ गया और आज परिवार की संख्या तो लगभग 100-90 है। सभी संयुक्त परिवार तो नहीं है, सब अलग अलग हो गए। उस चीज़ को याद कर रहा था मैं कि संयुक्त परिवार में कितना अच्छा था और आज अलग है तो कितना बहुत दुखदायी है। कोई काम पड़ जाए तो आज देखना पड़ता है, वर्कर को देखना पड़ता है, और जब एक काम होता था परिवार में तो कोई ना कोई परिवार के सदस्य जोड़ के जाके वो काम को करके आ जाता था। समय का ये दौर ऐसा आ गया कि एक परिवार में 2 पुत्र हैं, शादी के बाद वो भी अलग हो जाते हैं। आज समय का दौर चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम सभी बच्चों को वो संस्कार दें कि बच्चे आगे बढ़े और संयुक्त परिवार में चले। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। जो आज यहाँ सेंटर के माध्यम में सुन रहा था, और जब आप सब यहाँ उपस्थित हैं तो कुछ समझ के जा रहे हैं, तो अपने परिवार में भी ये बात रखें कि परिवार में प्रेम और समय, प्रेम भी ले और प्रेम ले और समय भी बढ़ाए। अति व्यस्त दिन हो गए, अति व्यस्त समय हो गया है, किसी के पास समय नहीं है, और जब घर में जाते हैं तो सिर्फ मोबाइल में खो जाते हैं। धन्यवाद राम रोहरा जी। हमें भी नहीं लगता कि आप अलग हैं, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा ही हैं। हम अधिकार से आपको कभी भी कोई बात बोलते हैं तो आप तुरंत उसे करते भी हैं। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय भ्राता श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन। आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय तोमर जी। शांति। धमतरी के इस पावन धरा पर ब्रह्मा कुमारी ने जिस प्रकार से युवाओं के लिए आयोजन किया है, 90 वर्ष इस संस्था के पूरे हो रहे हैं, और आज़ादी के पहले बनी यह संस्था जिस प्रकार से इस पूरे देश में राष्ट्र निर्माण में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की है, उस काम में आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और उसी के क्रम में आज का यह आयोजन हम सबके बीच में विराजमान है। धमतरी के यशस्वी मेयर रामू भैया, जिन्होंने ही इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया को। यहाँ के एसपी साहब सूरज सिंह परिहार जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दीपक लखोटिया जी, हमारे माउंट आबू से आए हुए
बड़े भाई जिनको आप सबने सुना और मुझे लगता है कि सिर्फ सुना नहीं, उसको ग्रहण किया, ऐसे समस्त ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हमारे भैया भगिनी